जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर से गोलीबारी हुई है। इलाके में आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। बीते कल कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर हुए थे और इलाके में 9 अप्रैल से ऑपरेशन जारी है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की अगर बात की जाए तो 3 आतंकी जो है वो मार गिराए, जिसमें से एक जैश-ए-मोहम्मद का सरगना कमांडर सैफुल्ला था और यहाँ पर बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है, लेकिन फिर गोलीबारी जो है वो सुनाई दी है और यहाँ पर कल कमांडर समेत 3 आतंकियों को ढेर किया। इलाके में 9 अप्रैल से ऑपरेशन जारी है, लेकिन जब सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बल गश्त करते गए फॉरेस्ट एरिया की ओर तो वहां पर एनकाउंटर जो है पेश आया, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। और आप देखिए यहाँ पर अब दोबारा गोलीबारी जो है वो सुनाई दी है। ये जाहिर सी बात है, इसका मतलब अभी भी और आतंकी छिपे हुए हैं और किश्तवाड़ में अब ये आतंकवाद का सिलसिला 2024 की अगर बात की जाए तब से शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी ये चल रहा है और कई ऐसे एरिया है जो 2024 में जम्मू रीजन के हाईलाइट हुए और अभी वही उन एरियाज को दोबारा से हाईलाइट होता हुआ देखा जा सकता है। कठुआ के बसोली बनी की बात की जाए, अखनूर के सुंदरबनी रियासी की बात की जाए, तो यहाँ पर किश्तवाड़ के छात्रों की बात की जाए, ये सभी वही एरियाज हैं जहाँ पहले भी आतंकी देखे गए, जहाँ पहले भी गोलीबारियां सुनाई दी गई। कई जगह पर आतंकी मारे गए तो कई जगह से आतंकी भाग निकले। जिस पैमाने पर घुसपैठ जम्मू कश्मीर में हुई है उससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा ग्रुप जो है आतंकियों का इन्फिल्ट्रेट हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान से है। तो यहाँ पर लगातार कुछ दिन पहले भी देखने को मिला कि जम्मू में आरसपुरा बॉर्डर में एक इन्फिल्ट्रेशन के दौरान एक घुसपैठी को मार गिराया। तो यहाँ OGW जो कि इनकी मदद करते हैं सबसे पहले वो, और दूसरे जो इन्फिल्ट्रेट होकर आतंकी सीमा पार से इस पार आ रहे हैं, ये बड़ा खतरा जो है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हवाले से बने हुए हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शान जुड़ चुके हैं। अजय बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? कहा जा रहा है कि गोलीबारी फिर से हुई है। ये कल दोपहर को हुई थी, उसके बाद वहां पर माहौल शांत बना हुआ है। हालांकि सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। जैसे कि DIG डोडा किशोर रेंज ने कहा था कि जब तक अंतिम आतंकवादी को वहां मार नहीं गिराया जाता है तब तक ऑपरेशन वहां पर जारी रहेगा। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन वहां कंटिन्यू रहेगा, जिसके चलते वहां पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी की गई है। और जो हमारे पास खबरें हैं कि कुछ और आतंकी वहां पर छुपे हो सकते हैं, जिस वजह से वहां पर ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। 3 आतंकियों को कल शाम उनके शवों को दफन कर दिया गया था, लेकिन जो बाकी आतंकी है वो कहाँ है अभी तक पता नहीं चल पाया। जी अजय, यहाँ पर क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, कितने और आतंकी है? क्योंकि 3 तो मारे जा चुके हैं, अभी और कितने की आशंका है छिपे होने की? देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, लेकिन खबरें ये आ रही थी कि 2 ग्रुप में 3 से 4 आतंकी जो हैं 2 अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर घूम रहे हैं, अभी जिसके वहां चलते एक बड़े एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जी और कई किलोमीटर के दायरे में ये पूरा जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पहाड़ी इलाका होने के कारण जी दिक्कतें तो जरूर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर ड्रोन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से 3 आतंकी तो एलिमिनेट कर दिया गया है। लेकिन बाकी कितने हैं एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन 3 से 4 आदमी हो सकते हैं ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर घने जंगलात की अगर बात की जाए तो चढ़ाई वाला इलाका भी है किश्तवाड़। यहाँ पर छात्रों की अगर बात की जाए, पिछले साल भी लगातार आतंक के हवाले से हाईलाइटेड रहा। इस बार भी वही देखने को मिल रहा है, वही एरिया है और वही आतंकी कुछ देखने को मिल रहे हैं। तो क्या लगता है ये वही आतंकी थे जो उस वक्त भाग निकले और अभी सिचुएशन कितनी टेंस है? बिल्कुल, ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं एक तरफ से श्रीनगर अनंतनाग के साथ जी मिलता है, दूसरा डोडा के बॉर्डर के साथ भी यहाँ इजिली मूवमेंट हो सकती है। तो जिस वजह से यहाँ पर अक्सर देखा गया, चाहे स्मगलिंग का काम हो या जी आतंकियों की मूवमेंट हो, इस एरिया में ज्यादा रहती है। जी तो उस वजह से यहाँ पर छात्रों में लगातार पिछले 8-9 महीने से इनकी मूवमेंट देखी गई है। हालांकि एनकाउंटर्स भी हुए, लेकिन सफलता इसी बार हाथ जो है इनके हाथ लगी हुई है। तो जहां तक बात है जी कि फर्दर वहां पर क्या सिचुएशन है, तो वहां पर जो वही कि पूरे एरिया में डोमिनेशन आज भी वही उसी तरह से है और जो छापेमारी का काम है वो तेज कर दिया गया जी। अभी आसपास के इलाकों में और मेन सिटी को लेकर वहां पर सिक्योरिटी सिनेरियो क्या कुछ है? क्योंकि लोगों में डर का माहौल जाहिर सी बात है होगा।
जी बिल्कुल, मल्टी टायर सिस्टम ऑन प्लेस है किश्तवाड़ में। पहले जी। हालांकि उतनी फोर्सेस नहीं थी। जैसे जैसे आदमियों की मूवमेंट होती रही तो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की देखने को मिली। असम राइफल ने यहाँ आरआर को रिप्लेस किया। सीआरपी की संख्या बढ़ा दी गई है। गश्त जो रात को होती है वो चल रही है। आने जाने वाहनों की कहीं ना कहीं रैंडम चेकिंग की जाती है। तो जो खौफ है वो जरूर है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद इस तरह के मूवमेंट आंधी की जी। देखी गई। वो भी तब जबकि आंधी की मारे नहीं जा रहे थे, फौज का नुकसान हो रहा था। लेकिन जो अब 3 आंधी मारे गई हैं, फौज के सिक्योरिटी फोर्सेस को बूस्ट मिलने के साथ साथ उनका मोरल बूस्ट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आम शहरी भी अब सुरक्षित महसूस जरूर करें।